हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आप लोगों के बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है। वही पेपर है ये। इसके हम आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और जिससे कि आप ये जान पाएँ कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो अब इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहले ये पेपर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है 8 मार्क्स का है। तो देखते हैं इससे कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। डिस्क्राइब द पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। समावेशी शिक्षा और पुनर्वास के लिए नीतियों और विधियों का वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन, या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है, समावेशी शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा में विस्तार पूर्वक अंतर कीजिए। यहाँ पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। दोनों को डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि बैकवर्ड बच्चे कौन से होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके लिए क्या एजुकेशनल प्रोविज़न है, ये करना है। या फिर करना है आपको विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर इंक्लूसिव। इंक्लूजन के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनको डिस्कस करना है। ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 992 की डिटेल क्या है, उस डिटेल को बताना है। RCI का है ये, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। या फिर आपको बताना है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन को फैसिलिटेटिंग के बनाने में टीचर जो है उसका क्या रोल होता है। यहाँ बेसिकली यहाँ पर आपको टीचर्स के, इंक्लूसिव टीचर को बताना है। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें आपको डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रेटजी लिखनी है इंक्लूसिव एजुकेशन की। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये वाला नहीं करना है। इसके बाद है, आप बताना था डिस्क्राइब द डायग्नोज एंड रेमेडीज ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या डायग्नोज कैसे होगा और क्या उपचार होगा, ये बताना है। डिजिटल एजुकेशन ODER के बारे में बताना है। कोऑपरेटिव एजुकेशन क्या होता है और ई लर्निंग क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बता दिया होगा। और इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, ये इसमें 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसमें से आपको क्वेश्चन करने थे। इसके बाद सेक्शन सी जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो बताना है क्या है, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कम्स अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो A1 2 3 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप बच्चों का समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। पहला है जनरल स्टूडेंट, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, क्या केवल वही इंक्लूसिव एजुकेशन में आएंगे, या फिर केवल स्पेसिफिक स्टूडेंट यानी कि विशिष्ट विद्यार्थी आएंगे, या फिर सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थी, जनरल और स्पेसिफिक स्टूडेंट, या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, कौन सा बच्चों का समूह इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें सामान्य बच्चे और स्पेसिफिक विशिष्ट बच्चे दोनों ही एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तभी इनका इसमें क्या है कि जो स्पेसिफिक बच्चे हैं उन स्पेसिफिक बच्चों का जनरल क्लास में इंक्लूजन किया जाता है, तभी इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को आपको राइट करना था इसमें। अब आपको देखना है कि आपने क्या सही किया है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट क्यूटेंट IQ ऑफ ए मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन। IQ पूछा गया है इसमें कि मेंटल जो रिटायर्ड बच्चा है उसका क्या IQ होगा। भाई देखो, ये 10 to 30 दे रखा है, तो 10 to 30 वाले में तो कौन सा बच्चा आएगा, इम्बेसाइल बच्चा आएगा, जो हीन बुद्धि बच्चा है वो आएगा। और 0 से 24 में इडियट, जिसे जड़ बुद्धि बच्चा कहा जाता है, वो बच्चा आएगा। और 100 से 110, ये तो आपको होगा ये 100 से 110
109 तक नॉर्मल होता है, कहीं कहीं 110 भी दे रखा है नॉर्मल में, नॉर्मल बच्चा। और ये 50 to 60 ये आपका आएगा मॉरन यानी कि मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन में ये आएगा, मंदबुद्धि। मोरन मंदबुद्धि मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन में ये आपका ये आना चाहिए 50 to 60 आना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन इस साथ मैच नहीं हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन जाएगा। 100 से 10 वाला बच्चा तो सामान्य में चला गया है ना, और 0 से 24 वाला जड़ बुद्धि में आ जाता है, 10 से 30 वाला हीन बुद्धि में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद दिया है NIVH is concerned with the children who are, NIVH किन बच्चों से संबंधित है। यदि आपको NIVH की फुल फॉर्म भी पता होगी तब भी आप इसको इजीली इसको समझ पाओगे कि ये किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। विजुअल डिसेबिलिटीज की बात की गई है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर क्या होगा, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है ना, सेकंड इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई। अब आरसीआई की फुल फॉर्म तो इन्होंने इसके क्वेश्चन पेपर में भी दी हुई है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दिया हुआ है ना, ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाला इसका आंसर सही है। क्वेश्चन पेपर में ही है, आपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से भी आपने इसको देखा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, डेक्रोली, डेविस, ब्रूम या नरेंद्र देव। इसका सही आंसर है डेक्रोली, ए इज द फर्स्ट वाला राइट आंसर है इसका। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन जो दिया है, जॉन डीवी इट वाज द ऑथर ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी। ये स्कूल एंड सोसाइटी क्या जॉन डीवी की बुक है या नहीं है, तो ये सही है, इसका आंसर ट्रू है, ये इन्हीं की ही बुक है। ठीक है। उसके बाद पूछा है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिप्रैक्सिया। तो डिसप्रैक्सिया जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, चलने फिरने और समन्वय की समस्या होती है। तो ये क्या है ये भी सही होगा। ये क्वेश्चन पेपर में फॉल्स लिखा है तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ट्रू आएगा, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2011। राइट ऑफ एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन पेपर में शायद दिया हुआ था आपके कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, तो इसका जो है ये आया था 2009 में। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये दोनों ट्रू हैं और ये फॉल्स है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आईक्यू वाज गिवन बाय स्टर्न। तो ये क्या है कि आईक्यू जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया, स्टर्न के। तो ये ट्रू है, इसका आंसर सही है, ये ट्रू आएगा, इसका ट्रू। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो किसी की भी गलत नहीं होगी, सबको पता होगी। एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एससीईआरटी है, एनसीटी है, ये फुल फॉर्म तो आपको पता ही होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। आई थिंक आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपको कमेंट में बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पेपर आपका होगा, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और नेक्स्ट पेपर के भी इसी तरह से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप चेक कर पाओ कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ और लाइक भी कीजिए। और यदि न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर